जी आप पहले अपना इंट्रोड्यूस करवा दें। देखिए, मैं एलिज़ा का भाई हूँ और बाकी सब चीज़ें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट की थी जज साहब ने कि आप कोई ऐसी पोस्ट ना करें। जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी और काफ़ी घटिया नीच इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर, जिसको क्योंकि आपको सबको पता है कि जब अगर क्राइम साहब बात कर रहे हैं तो बेसिकली अलीज़ा नहीं बोल सकती थी, लेकिन वो जिस तरह से रो रही थी, मेरा ख्याल है जो सहाफ़ी कोर्ट में मौजूद होंगे वो खुद इसके शाहिद होंगे कि जिस तरह से वो रो रही थी और चीज़ें मतलब आपके सामने थी कि वो घटिया बातें किए जा रहे थे, मेंटली इल और मेंटली अनफिट की बातें कर रहे थे। तो कोर्ट ने हमसे कोई जवाब भी मांगा हुआ था, तो फिर हमने उसके जवाब में सारे डॉक्यूमेंट दिए और अगर हमको खुद डालने होती सब चीज़ें तो हम ये डे वन कर चुके होते हैं। हमको जब रिश्ता नहीं है तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बाप था बच्चों का तो हम उसका एक आसरा कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि उसके अलावा अगर आपको ये जो अभी एक ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो देखें आप सब घर वाले हैं, आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि आप जब घर में होते हैं और शादी में होते हैं तो आप थोड़ा सा ख्याल करते हैं, आप एक मौका देते हैं, एक औलाद हो जाए फिर आप करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसमें फिर जो है वो उनको कुछ धमकियाँ भी आई जिसकी वजह से हमने एप्लीकेशन नहीं ली। अच्छा, जो हमने पिक्चर्स जमा कराई हैं, जो आँख की तस्वीरें बहुत हैं, पिक्चर्स बहुत सारी हैं जो कि हम क्योंकि हमारी प्राइवेसी है और हमको क्योंकि जज साहब ने रिक्वेस्ट की भी थी कि आप सोशल मीडिया पे कुछ ना डालें, इसलिए हमने तो ये रोकने का भी मैसेज नहीं डाला क्योंकि जज साहब की रिक्वेस्ट थी। हम कोर्ट का ऑर्डर हमारी सर आंखों पर है, तो हमने वो इनसे किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं की कि इसको ना डालें, मतलब क्योंकि केस चल रहा था, हमको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मतलब चीज़ें प्राइवेसी बाहर आ रही थी। तो जी जब ये हमने तस्वीरें हमारे पास बहुत हैं, बहुत चीज़ें हमारे पास हैं, हम नहीं चाहेंगे कि बाहर आएँ और ये भी हमने नहीं चाहा कि बाहर आए, लेकिन क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट का तो वो बाहर आ गया, तो उसमें हम भी नहीं रोक सकते, ज़ाहिर सी बात है। किस किस को आप रोकेंगे, किस किस को आप पकड़ेंगे। बात ये है कि हमने पिक्चर्स बहुत सारी हैं, हमने तस्वीर दी है इनको, जो पिक्चर्स दी हैं 4-5 दिए हैं हमने अभी तक इनको, उस पर इन्होंने कोर्ट में कोई बात नहीं की है। ये बोल रहे हैं जी आँखों में जो है वो एलर्जी हो जाती है। सर आँखों में एलर्जी होती है तो आँख रेड होती है, अगर आप सबके कोई आइडिया होगा, आँख सूजती नहीं है, आँख सूजती नहीं है। और उसके अलावा ये पिक्चर्स के फॉरेंसिक की बात नहीं कर रहे कि पिक्चर्स आप फॉरेंसिक करवाएं जाएगी, अगर आपको किसी बात का शुबा है तो आप पिक्चर्स फॉरेंसिक करवाएं। आप जो मेलो रिपोर्ट है आप जाएँ जिना, आप जाके वहाँ पे वेरीफाई करवाएं, नहीं है झूठ, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। और अगर उसके अलावा जो आपकी जो पुलिस का एक पर्चा है, आप चलें थाने लेके, अगर वो बोलते हैं कि इन्होंने घर में स्टैम्प बना के खुद लगाया हुआ है, आप बताएं हमें। हमने एक ड्राफ्ट जमा करवाया था जो आपको मैंने बता दिया कि धमकियों की वजह से, और हमने कोर्ट में ही बताया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बताया हो या हमने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट में जोड़ के दे दिया हो। मतलब हम भी शहर में रहते हैं, हम भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हमको पता है कि ऑब्वियसली अगर उस चीज़ पे एक स्टैंप नहीं है तो वो जाहिर सी बात है। लेकिन जो कोर्ट में चीज़ें चल रही थी, जज साहब भी चीज़ें पूछ रहे थे किस तरह का रिलेशन था क्या था, तो हमने अटैच करके दे दिया था। और हमने इसकी बारहा हमने इसकी जो है वो हमने जो है उसकी बताया, जज साहब को भी बताया कि हमने वापस ले लिया था, लेकिन हमने ड्राफ्ट लिखा था और थाने में बैठ के ही लिखा था। अगर थाने आप जाएँ तो वो आपको बता सकते हैं बैठ के, सच्चो मेरे जहन में नहीं है उस वक्त कौन थे, लेकिन ये कर सकते हैं सब चीज़ें। तो जी देखिए, ये आँखों में जो है वो एलर्जी होना और ये होना, ये बचकाना बातें ना करें। हम बच्चों का बाप है, हम उसकी मतलब उस तरह से इज़्ज़त करते हैं क्योंकि हमारे जो मेरे भांजे हैं, मेरी जो भांजी है उसका बाप है, आगे भी उसने मिलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कोर्ट में वर्डिक्ट आया है आप लोगों के सामने, विजिटेशन राइट के ऊपर, वो कोर्ट में सिर्फ 2 घंटा मिलने को बोला है जज साहब ने, और इसके अलावा पासपोर्ट और CNIC भी जमा कराने का बोला है। देखिए, अगर इतना बड़ा जज यहाँ बैठा है, जो उस कुर्सी पे बैठा है, वो बेवकूफ़ नहीं होगा। वो अगर कोई चीज़ें ये सारी अप्रेंशन उसको जब हमने, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये जज साहब की इंसाफ़ी है कि हमने जो चीज़ें उनको बताई, जो उन्होंने समझी, जो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की केस की, तो उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया। वरना उन्होंने तो प्रेयर में लिखा था कि बच्चे हमको दे दो, बच्चे हमको दे दो, और अलीज़ा जो है वो मिले ना मिले हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, मतलब इस तरह की बातें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला है। इस चीज़ को पहले आप क्लियर कर लें क्योंकि जज साहब ने बिल्कुल हमारा पूरा चीज़ें देखी, सब कुछ देखा, और बच्चों का मतलब वो आया तो उस दिन भी सुल्तान जो है वापस बैठा रहा कोर्ट में, तो वापस चला गया माँ के पास, ये ज़ाहिर सी बात है, वो बच्चे हैं छोटे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर ये बोलते हैं कि फॉरेंसिक करवाएं, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं जी जिना में जाके वेरिफिकेशन करवाएं, हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर ये बोलते हैं कि ये जो पुलिस का पर्चा एक बनाया हुआ है, पुलिस का पर्चा जो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहा है वो है ही नहीं जिसकी बात करें, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो जहाँ से भी तस्वीरें निकली उन्होंने वो तस्वीर भी उसकी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भी नहीं, और उससे हम कोई इस पर रिलाई नहीं कर रहे कि जी हमने ड्राफ्ट लिखा था, हम ड्राफ्ट की बुनियाद पे जो है हम ये जो है हम कह रहे हैं कि इन्होंने मारता था। नहीं जी, ड्राफ्ट ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।
और ना आप उसको इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं ना कोर्ट ने इतना वो किया। वो आज कोर्ट में जो है वो मिसलीड कर रहे थे कि जी ये, और वो जो असल जो पॉइंट था जो वो था उस पर मान ही रहे थे कि आप फॉरेंसिक करवाएं पिक्चर्स का, तो वो सब चीज़ें उन्होंने नहीं की। बाकी आपके सामने दिखते हैं। शुक्रिया।